राधिकालं करोतु। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जय राधा रमण प्रभु जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, बद्री विशाल भगवान की जय, कैलाश बिहारी भगवान की जय, गंगा मैया की जय, श्री द्वारिकानाथ की जय, श्री जगन्नाथ भगवान की जय, श्री रामेश्वर नाथ की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, धर्म सम्राट श्री कृपात्री जी महाराज की जय, योगी सम्राट श्री देवराह बाबा जी महाराज की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, सर्वदेवमयी गौ माता की जय, भारत माता की जय, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। वीर बलवंत हनुमंत लाल की जय, जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगल में प्रातपर अखिलेश्वर कारण करुणा वरुणालय भक्तवांछ कल्पतरु तड़की दुति बिनिंदित श्री पीताम्बरधारी बालकृष्ण लाल की दिव्य मूर्ति दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण जी उपस्थित विद्वत विप्र समाज मंदिर प्रबंधक समिति एवं उपस्थित श्रोताजन मेरे भाई बहन, भगवान की अपार कृपा से अंजनी लाल जी हनुमान जी के सानिध्य में दिव्य श्रीमद् भागवत की कथा हम लोग गत दिनों से श्रवण कर रहे हैं। ये भगवान की कृपा है, ये परमात्मा की ही कृपा है और हमारे पुण्यों का प्रताप है। जीवन में सत्संग मिलना बहुत बड़ी कठिन बात है, क्योंकि जीवन में सब कुछ मिल सकता है लेकिन सत्संग बड़ा दुर्लभ बताया, देवताओं के लिए भी दुर्लभ बताया। तात मिले पुनिमात मिले सुत भ्राता मिले युवती सुखदाई राज मिले गजबाज मिले सब साज मिले मन वांछित पाई लोक मिले सुरलोक मिले विधि लोक मिले बैकुंठ जाई सुंदर और मिले सबही सुख संत समागम दुर्लभ भाई संत समागम दुर्लभ भाई
सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होय। मेरे भाई बहन, संसार की सभी वस्तु मिल जाए तो इसमें कोई बड़ा आश्चर्य नहीं है। स्वर्ग लोक मिल जाए, विधि लोक मिल जाए, बैकुंठ भी मिल जाए, ये कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन इस घोर कलिकाल में संत समागम दुर्लभ भाई, संतों का समागम बड़ा दुर्लभ बताया। क्योंकि अगर संत मिलेंगे तभी तो सत्संग होगा। डॉक्टर मिलेंगे आपको तो डॉक्टर केवल दवाई मेडिसिन की बातें करेंगे, यानी जैसे आदमी के पास जाओगे वो वैसे ही बातें करेगा। और संत के पास जाओगे तो किसके बारे में करेंगे बातें? भगवान के बारे में, जो असली चीज है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, परमात्मा सत्य है। और जो संत लोग होते हैं वो हमेशा जो है सत्य की बातें करते हैं, वो इधर उधर संसार की बातें नहीं करेंगे। तो इसलिए मेरे भाई बहन, आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं, पुण्यशाली हैं कि जो कि इस घोर कलिकाल में हनुमान जी की गोदी में बैठ करके दिव्य श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कर रहे हैं। आओ थोड़ा मन और वाणी को पवित्र कर लें, उसके बाद जो है प्रसंग में प्रवेश करेंगे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे। बोले बांके बिहारी की जय। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। आइए उसी पावन स्थान पर चले, माँ गंगा के पावन तट पर। भले ही तन हमारा हनुमान मंदिर में रहे यहाँ, लेकिन मन जो है कहाँ होना चाहिए? अपने भारतवर्ष में, माँ गंगा के किनारे हरिद्वार में। उसी स्थान पर अपने मन को ले चले जहाँ पर परम वीतराग संत शिरोमणि परम भागवत परीक्षित को ये भागवतामृत पान करवा रहे हैं।
कल के प्रसंग में आपने श्रवण किया था, धरती का राजा, धरती का राजा, ठीक है, धरती का राजा अपने राजपाट को छोड़ करके फकीरों जैसा बाना पहन करके माँ गंगा के किनारे पहुंच गए थे और वहां उन्होंने प्रश्न किया था, जिसको अपनी मौत का पता चल जाए उसको क्या करना चाहिए। मेरे भाई बहन, जीना भी एक कला है और मरना भी एक कला है। अगर आपने जीने की कला सीखनी है तो दिव्य रामचरितमानस की शरण में आप लोगों को जाना पड़ेगा। अगर आपने मरने की कला सीखनी है तो भागवत जी की शरण अपनानी पड़ेगी। रामायण हमें जीना सिखाती है और भागवत हमें मरना सिखाती है। और यहाँ संसार में आए हैं तो जीना भी है ही, और जीना भी है और मरना भी है। दोनों कलाओं के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो इस प्रकार से म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम प्रश्न किया था, और बरिया नेशते प्रश्न कृतो लोक हितम निरप, जो प्रश्न तुमने किया है ये सभी का कल्याण होगा, केवल तुम्हारा ही नहीं, क्योंकि 7 दिन के अंदर सभी ने जाना है। तो इस प्रकार से जो है सुखदेव स्वामी ने परीक्षित को उपदेश किया कि तुम चिंता मत करो। खड़वांगो राजर्षि, एक खड़वांग नाम का राजा था अयोध्या का, उसने केवल एक मुहूर्त में जो है मुक्ति को प्राप्त कर गया था, लेकिन तुम्हें तो 7 दिन मिले हैं। सुखदेव स्वामी कह रहे हैं, एक बार खड़वांग राजा इंद्र की सहायता के लिए गया था। देवताओं का और असुरों का जब युद्ध हुआ तो राजर्षि खड़वांग देवताओं की सहायता करने के लिए स्वर्ग में गए और देवताओं को विजयी दे दी। देवता विजय हो गए, जीत गए। इंद्र ने कहा, राजन बोलो मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूं। तो खड़वांग राजा ने कहा कि इंद्र, जो तुम्हारे यहाँ इंद्रलोक में जो ये सुख सुविधाएं हैं, जो वैभव है, वो मेरे राज्य में भी है। मेरे पास सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं है। हाँ, मैं एक बात से अनभिज्ञ हूं, मुझे ये नहीं पता कि मेरी मृत्यु कब होगी। उस राजा खड़वांग ने कहा कि मुझे ये नहीं पता कि मेरी मौत कब होगी। अगर तुम कुछ देना चाहते हो तो मुझे ये जानकारी दे दो कि मेरी मृत्यु कब होगी। उसी समय जो है इंद्र और खड़वांग राजा धर्मराज के पास गए और धर्मराज से जो है इंद्र ने प्रार्थना की कि महाराज, ये राजन जो है अपनी मौत के बारे में जानना चाहते हैं कि इनकी मृत्यु कब होगी। उसी समय धर्मराज ने बही खाता खोला, क्योंकि रिकॉर्ड होता है ना उनके पास, जैसे डिपार्टमेंट यहाँ है वहां भी है उनके पास। जैसे हम मूवी बनाते हैं तो उनके पास, यमराज के पास चित्रगुप्त है, वो हमारे कर्मों को जो है फोटो खींच करके गुप्त कर देते हैं कि बाद में कहीं मुकर ना जाए, इसलिए उसका नाम क्या है, चित्रगुप्त। श्रवण है वहां, श्रवणिया है। चाहे तुम जितनी हौली आवाज में किसी की चुगली कर लो, निंदा कर लो, उनको सब कुछ सुनाई देता है। उनकी अपनी व्यवस्था बना रखी है पूरी। यहाँ इंद्र महाराज ने निवेदन किया तो जैसे ही बही खाता खोला, कहा महाराज केवल अब जो है तुम्हारे पास एक घड़ी है, कर लो अपना उद्धार। उसी समय जो है खड़वांग ने तुरंत आया, आज अपने मन को जो है अपने राज्य से हटा दिया, रानियों को भुला दिया, पुत्रों को भुला दिया और तुरंत जो है उस भगवान की तरफ अपने मन को लगाया और गतवान हरि भगवान के धाम को चला गया, मुक्त हो गया केवल एक मुहूर्त में ही। और तुम्हारे पास तो 7 दिन पड़े हैं, तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हें तुम्हारे लिए जो है श्रीमद् भागवत की कथा
तुम्हें सुनाऊंगा जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और मौत का भय तुम्हारे जीवन में नहीं रहेगा। कहा कि अकामा सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। सुखदेव स्वामी कहते हैं चाहे कोई सकाम से करे चाहे निष्काम से करे, हर एक मानव को जो है भगवान श्रीमन नारायण की भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि ये मानव शरीर जो है भक्ति के लिए ही मिला है, भगवान की उपासना के लिए ये मानव शरीर ही मिला है। विषय विकारों के लिए तो बहुत सारा शरीर है, इतनी सारी योनियां हैं, लेकिन जो ये मनुष्य शरीर मिला है, ये मानव का चोला मिला है, ये मानव तन मिला है, ये भगवान की उपासना के लिए मिला है। तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। चाहे कोई निष्काम भाव से करे चाहे कोई सकाम भाव से करे, भगवान श्रीमन नारायण का पूजन करें, उनकी उपासना करें, उनकी भक्ति करें, तब जाकर के ये मनुष्य शरीर सार्थक होता है। आगे बताया स्वबिड बराहोष्ट खरे संस्तुता पुरुषा पशु न यत कर्ण पथो पे तो जातु नाम गदाग्रजा। कहा जो मनुष्य शरीर पाकर के भगवान का भजन नहीं करता, भगवान की कथा वार्ता नहीं सुनता, भले ही वो मनुष्य है लेकिन उसको मनुष्य में जो है मनुष्य माना नहीं जाएगा वो, क्योंकि मनुष्य शरीर किस लिए मिला? तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। मनुष्य शरीर क्यों मिला? भगवान की भक्ति के लिए मिला। अगर मनुष्य शरीर मिल गया, अगर हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तो फिर हमें मनुष्य कौन कहेगा? हमारी आत्मा भी हमें जो है धिक्कारेगी। इसलिए मनुष्य शरीर पा करके जिसने भगवान की कथा नहीं सुनी उसका जीवन तो बेकार है, ऐसे मनुष्य के लिए धिक्कार है। इसी श्लोक का भाषांतर जो है तुलसी बाबा ने भी किया रामायण में। बिलेवतोरु क्रम विक्रमानये न शृण्वता कर्ण पुटे नरस्या जीवा सतीदा दुर्गे वसुता न चोप गाया तुरुगाय गाथा। ये भागवत में सुखदेव स्वामी कह रहे हैं परीक्षित से, और इसी श्लोक का भाषांतर जो है तुलसी बाबा ने रामायण में किया। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। नयन ही संत दरस नहीं देखा लोचन मोर पंख कर लेखा। नयन ही संत दरस नहीं देखा लोचन मोर पंख कर लेखा। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। तुलसी बाबा जो है इस श्लोक का भाषांतर कर रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने मनुष्य शरीर पा करके इन कानों से जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, कानों का आभूषण कुंडल नहीं, श्रवण रत्नम हरि कथा, कानों का जो आभूषण है मेरे भाई बहन वो भगवान की कथा है। इन कानों को जो है भगवान की कथा में डुबोए रखना ही इनका आभूषण है। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन्होंने जो है मनुष्य शरीर पा करके अपने कानों से भगवान की कथा हरि की चर्चा नहीं सुनी, वो कान नहीं तो बोले क्या है वो?
श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। वो कान कान नहीं, वो क्या है? अहि किसे कहते हैं? सर्पों को। वो कान कान नहीं, वो तो सर्पों के बिल हैं, जिन्होंने कान पा करके भगवान की कथा नहीं सुनी। इसलिए हमारे कान जो है सर्पों के बिल ना बन जाए। भगवान ने ये सुंदर कान दिए हैं, इन कानों को जो है हमेशा भगवान के सत्संग में डुबाए रखो, तब जाकर के ये कान जो है हमारे सार्थक होंगे। और नयन ही संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख करी लेखा। आगे कहा, ये आंख किस लिए मिली है? भगवान के दर्शन के लिए, संतों के दर्शनों के लिए, महापुरुषों के दर्शनों के लिए। ये आंख तभी सफल होते हैं जब हम इन नयनों से, जब इन आंखों से जो है कोई महापुरुष के दर्शन करते हैं, महान संतों के दर्शन करते हैं, तब जाकर के ये आंखें हमारी सफल होती हैं। अगर ये आंख जो है, इन आंखों से अगर हम संसार के दर्शन ही करते रहेंगे तो ये आंखों का साफल्य जो है निरर्थक हो जाएगा। फिर उसकी बताइए, वो नकली आंख है, जैसे मोर पीछे पर जो है आप नकली आंख देखते हो बनी हुई, उस व्यक्ति की जैसे वो मोर पीछे पर नकली आंख बनी होती है, जो व्यक्ति संतों के दर्शन नहीं करता उसकी आंख जो है उस नकली मोर पीछे पर बनी हुई आंख के समान है। इसलिए नयनों का साफल्य तभी है जब हम सत्पुरुषों के, महापुरुषों के दर्शन करें, भगवान जी के दर्शन करें, हमारे हनुमान जी के हम दर्शन करें, तो ये आंखों का जो है हमारा साफल्य हो जाएगा। मेरे भाई बहन, आंख जो है बहुत जरूरी है। एक आंख तो ये है, भगवान शंकर के पास कितनी आंख है? भगवान को त्रिनेत्र कहते हैं। वैसे हर एक व्यक्ति को त्रिनेत्र होना चाहिए। कैसे? एक सुक्ति है, को अंधा। अंधा कौन है? को अंधा, अंधा कौन है? तो बताया नीतिकारों ने कि अनेक संशयो छेदी परोक्षतार्थ दर्शकम सर्वस्यालोचनं शास्त्रम यस्य एव अंधता। अनेक संशयो छेदी प्रोक्षतार्थ दर्शकम सर्वस्यालोचनं शास्त्रम यस्य नैव स अंधा। जिसके पास जो है शास्त्र रूपी नेत्र नहीं है, सा अंधा। बताया ना, को अंधा। जिसके पास जो है ये शास्त्र रूपी नेत्र नहीं, ये आंखें तो, इन आंखों से तो हम बाहरिया ये संसार देख रहे हैं, लेकिन जो हमारा ये अंदर की जो ये आंखें हैं, इन आंखों में जो है, इस आंख से जो है हम शास्त्र रूपी प्रकाश के बारे में जान सकते हैं। शास्त्र तो हमारे पास है, लेकिन अगर हम शास्त्रों को पढ़ेंगे नहीं तो इसमें किसका दोष है? शास्त्रों का दोष है कि हमारा दोष है? भगवान सूर्य जो है नित्य जो है उदय होते हैं, प्रकाशित होते हैं। अगर जिसके पास ये संसार को देखने वाली आंख नहीं है, तो अगर वो भगवान सूर्य के दर्शन नहीं कर सकता, तो इसमें सूर्य का दोष है कि उसका दोष है? इसलिए जो शास्त्र है, जैसे हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं, तो दर्पण जैसी हमारी आकृति होगी, जैसा हमारा रंग रूप होगा, वैसे ही दर्पण बताएगा। तो शास्त्र भी जो है हमारे अंदर की कमियों को बताता है। अनेक संशयो छेदी प्रोक्षथार्थ दर्शकम सर्वस्य शास्त्र लोचनम। जिसके पास जो है ये शास्त्र रूपी नेत्र नहीं है, वो अंधा है। इसलिए शास्त्र की शरण में हमें बैठना चाहिए। देखो, शास्त्र कहते हैं छुरी जो है डॉक्टर के पास भी होती है, और छुरी जो है डाकू के पास भी होती है, लेकिन उसका प्रयोग जो है अलग अलग होता है। अगर डाकू के पास वो छुरी चली जाए
वो चाकू चला जाए तो किसी को जो है मार देगा, और वही छुरी जो है डॉक्टर के पास आए तो वो छुरी से जो है डॉक्टर ऑपरेशन करके उसको जीवन दान दे देता है। डॉक्टर जीवन दान देता है और वो डाकू जीवन ले लेता है। यानी फर्क है समझने समझने में, उपयोग करने में फर्क है, अंतर है। तो इसलिए मेरे भाई बहन यहाँ सुखदेव स्वामी परीक्षित को कह रहे हैं कि मनुष्य शरीर पा करके जिसने भगवान की भक्ति ना की हो उस मनुष्य का जीवन बेकार चला जाता है। इसलिए तुम चिंता मत करो। जब वो खड़वांग राजा केवल एक ही मुहूर्त में मुक्ति को प्राप्त हो गया तो तुम्हें तो 7 दिन मिले हैं, तुम घबराओ मत, तुम चिंता मत करो। आगे कहा चाहे कोई भी हो, भगवान की भक्ति के बिना उसका कल्याण नहीं हो सकता। सुखदेव स्वामी कह रहे हैं परीक्षित को कि तपस्विनो दान पराय सस्विनो मनास्विनो मंत्र विदासु मंगला क्षेमं न विदन्ति बिना यदर्पणम तस्मै सुभद्र सर्वसे नमो नमः। कहा परीक्षित चाहे कोई कितना बड़ा भी तपस्वी क्यों ना हो, कितना बड़ा मंत्रवेता क्यों ना हो, जब तक वो भगवान की शरण नहीं अपना लेता तब तक उसका कल्याण कभी हो ही नहीं सकता। इस प्रकार से जो है आज सुखदेव स्वामी अपने परम शिष्य परीक्षित का जो है जो मौत का भय उसको दूर कर रहे हैं। एक बार नामदेव जी के पास कोई संत आया, कोई भक्त आया। उन्होंने कहा महाराज आप हमें ये बताओ, हमारे पास सांसारिक सभी वस्तुएं हैं, सब कुछ है, सब कुछ है, लेकिन जो शांति आपके पास है वो शांति हमारे पास नहीं है। आप बड़े प्रसन्न रहते हो, प्रसन्न चित्त प्रसन्न मुद्रा में दिखाई पड़ते हो, और आप हमेशा जो है भजन करते रहते हो, हमें भी कोई इसका उपाय बताओ। तो जब इस प्रकार से नामदेव जी ने सेठ की बात सुनी तो सेठ से कहने लगे भैया क्या करेगा पूछ के। उसने कहा था कि आपका मन जो है भगवान की तरफ कैसे लगता है, हमारा तो लगता ही नहीं है। आप हमेशा जो है माला फेरते रहते हो। तो नामदेव जी ने कह दिया कि भैया क्या करोगे पूछ करके, मुझे ऐसा लग रहा है तुम केवल यहाँ 1 हफ्ते के मेहमान हो। इतनी बात जब उसने सुनी और जब वो अपने घर को गया तो आज जो है संसार से मन विरक्त हो गया। बहू रानी ने, किसी ने पानी पूछा, किसी ने दूध पूछा, किसी ने भोजन, कहा नहीं मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं खाना। यानी संसार के जितने भी पदार्थ हैं, वैभव हैं, आज अपना मन हटा लिया और माला ली, क्योंकि उसको पता था कि महाराज ने कहा कि अब हफ्ते तक ही तुम यहाँ हो। माला पकड़ करके जो है आज भगवान का नाम जपने लगा। और जब 1 दिन रह गया तो 6ठे दिन जो है संत महाराज की शरण में गया। कहा प्रभु अब तो मेरा मन भी नहीं लग रहा है, अब तो मेरा मन भी जो संसार में नहीं लग रहा है, अब तो केवल प्रभु के नाम में ही मेरा मन जो है रंग गया है। संत महाराज मुस्कुराए, कहने लग गए भैया तुम कह रहे थे कि तुम्हारा मन जो है भगवान के चरणों में कैसे लगता है। कहा कि हम हमेशा मौत को याद रखते हैं, हमेशा मौत को याद रखते हैं, इसलिए जो है हमारा मन जो है प्रभु के चरणों में लगा रहता है। तुम भी अगर मौत को याद रखोगे तो तुम्हारा मन भी इसी तरह से जो है भगवान के चरणों में लग जाएगा और संसार से जो है विरक्त हो जाएगा।